नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में सुनाऊंगी एक रोचक सी कहानी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज सोमवार 19 मई 2025 है, ज्येष्ठ का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी प्रातः 6:11 तक और उसके बाद में सप्तमी। श्रवण नक्षत्र रहेगा शाम 7:30 बजे तक और उसके बाद में धनिष्ठा। शुक्ल योग रहेगा 20 मई प्रातः 4:36 तक और उसके बाद में इंद्र योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग दोनों ही रहेंगे प्रातः 5:28 से शाम 7:30 बजे तक। दिशा शूल रहेगा पूर्व। आज कहानी किस्से में रोचक सी कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। उत्पादकों के लिए दिन अच्छा रहेगा। अपनी सेहत का ख्याल रखें। अपनी माता के साथ अपनी ससुराल मिलने जा सकते हैं। वृषभ राशि, अपनी क्षमता से अधिक चिंतन करेंगे आप। लिखा पढ़ी के काम में मन लगेगा। किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर होने के संकेत मिलते हैं। विद्या अध्ययन में मन लगेगा। मिथुन राशि, आज मौन धारण करने का दिन है। अपने काम से काम रखें। धन का व्यय या नुकसान होने के योग बनते हैं। किसी पर विश्वास न करें। कर्क राशि, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने की वजह से आज आप थके थके से रहेंगे। आज आप अपने कार्यस्थल में कंपटीशन फेस कर सकते हैं। सिंह राशि, गुप्त तरीकों से लोन ले सकते हैं या पुराना लोन चुकता करने के लिए नया लोन ले सकते हैं। आप अपने इलाज के लिए हॉस्पिटल जा सकते हैं। कोई वस्तु मिल सकती है। कन्या राशि, आज भाग्य आपका साथ दे रहा है। कोई एग्रीमेंट साइन करने से लाभ होता दिख रहा है। मन चाहे दोस्तों के साथ आज आप खुशी के लम्हे संजोएंगे। तुला राशि, आज जमींदार का ओहदा मिल सकता है। नाम शोहरत वाले व्यक्ति आपके लिए भाग्यशाली साबित हो सकते हैं। वृश्चिक राशि, वीजा लग सकता है। कोई विश्वसनीय समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं आप। उच्च शिक्षा का सर्टिफिकेट मिल सकता है। कोई बड़े ओहदे की नौकरी मिल सकती है। अनजान व्यक्तियों के साथ आज आप दोस्ती कर सकते हैं। धनु राशि, अचानक से धन लाभ होता दिख रहा है। किसी भी तरह से गैर कानूनी कार्यों से बचें। मकर राशि, सामाजिक रिश्ते आज बढ़ेंगे। दूसरों पर निर्भर करना पड़ सकता है। कुंभ राशि, गुप्त तरीके से सफलता हाथ आ सकती है। खान पान का ध्यान रखें। एलर्जी हो सकती है। रोगों की पहचान करने में असमर्थ रह सकते हैं आज आप। मीन राशि, कला के क्षेत्र में रुझान रहेगा। रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। शांति वार्ता सफल रहेगी। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। ट्रेन से उतरते ही मैंने घर फोन किया कि कुछ लाना तो नहीं है। पत्नी ने कहा 1 किलो खरबूजे लेते आना। तभी मुझे सड़क किनारे मीठे और ताजा खरबूजा बेचते हुए एक बीमार सी दिखने वाली बुढ़िया दिख रही। वैसे तो मैं हमेशा फल 84 घंटे वाले मंदिर के पास की दुकान से ही लेता था, पर आज मुझे लगा कि क्यों ना बुढ़िया से ही खरीद लूं। मैंने उससे पूछा, माई खरबूजा कैसे दिए? वो बोली, बाबूजी 40 रुपए किलो। मैंने कहा, माई 30 रुपए दूंगा। बुढ़िया ने कहा 35 रुपए दे देना, 2 पैसे मैं भी कमा लूंगी। 30 रुपए लेने हैं तो बोलो। बुझे चेहरे से बुढ़िया ने न में गर्दन हिला दी। मैं बिना कुछ कहे चल पड़ा और फल की बड़ी दुकान पर आकर खरबूजे का भाव पूछा तो वह बोला 50 रुपए किलो है। बाबूजी कितने दूं? 5 साल से मैं फल तुम्हारे से ही ले रहा हूँ, ठीक भाव लगाओ। तो उसने सामने लगे बोर्ड की ओर इशारा कर दिया। बोर्ड पर लिखा था, मोल भाव करने वाले माफ करें। मुझको उसका यह व्यवहार बहुत बुरा लगा। मैं कुछ सोचकर वापस हुआ। सोचते सोचते उस बुढ़िया के पास पहुंच गया। बुढ़िया ने कहा, बाबूजी खरबूजा तो दे दूं, पर भाव 35 रुपए से कम नहीं लगाऊंगी। मैंने मुस्कुरा कर कहा, माई 1 नहीं 2 किलो दे दो और भाव की चिंता मत करो। बुढ़िया का चेहरा खुशी से दमकने लगा। खरबूजा देते हुए बोली, मेरे पास थैली नहीं है। एक टाइम था जब मेरा पति जिंदा था, तब हमारी छोटी सी दुकान थी। सब्जी फल सब बिकता था। आदमी की बीमारी में दुकान चली गई और आदमी भी नहीं रहा। अब खाने के भी लाले पड़े हैं। किसी तरह पेट पाल रही हूँ। कोई औलाद भी नहीं है जिसकी ओर मदद के लिए देखूं। कहते कहते वह रुआंसी हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने 200 रुपए का नोट दिया तो उसने कहा, बाबूजी मेरे पास छुट्टे नहीं हैं। मैंने कहा, माई चिंता मत करो, रख लो, अब मैं तुमसे ही फल खरीदूंगा।
और कल मैं तुम्हें 1000 रुपये दे दूंगा, धीरे धीरे चुका देना। और परसों से बेचने के लिए मंडी से दूसरे फल भी ले आना। वह कुछ कह पाती उससे पहले ही मैं घर की ओर रवाना हो गया। रास्ते भर सोचते गया, न जाने क्यों हम हमेशा मुश्किल से पेट पालने वाले, थड़ी लगाकर सामान बेचने वालों से ही मोल भाव करते हैं और बड़ी दुकानों पर मुंह मांगे पैसे दे आते हैं। शायद हमारी मानसिकता ही बिगड़ गई है। शायद हम गुणवत्ता के स्थान पर हम चकाचौंध पर अधिक ध्यान देने लगे हैं। अगले दिन मैंने बुढ़िया को 1000 रुपये देते हुए कहा, माई लौटाने की चिंता मत करना, जो फल खरीदूंगा उनकी कीमत से ही चुक जाएंगे। जब मैंने अपने दोस्तों को ये किस्सा बताया तो सबने उसी से फल खरीदना प्रारंभ कर दिया। लगभग 3 महीने में उसने हाथ ठेला भी खरीद लिया। अब वह बहुत खुश है। उचित खान पान से अब उसका स्वास्थ्य भी पहले से बहुत अच्छा हो गया है। जीवन में किसी बेसहारा की मदद करके देखो, अपनी पूरी जिंदगी में किए गए सभी कार्यों से ज़्यादा संतोष मिलेगा। जरा सोचिए। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, एंजॉय योर डे। वर्ष 2025-26 तरक्की का वर्ष रहेगा। अगर आप कुंवारे हैं और विवाह योग्य हैं तो विवाह हो सकता है। ऑफिस में प्रमोशन के योग बनते हैं। परिवार के साथ समय प्रेम पूर्वक और मौज मस्ती में बीतेगा। अगर आपको पिछले कुछ समय से लोन नहीं मिल पा रहा था तो इस वर्ष लोन आसानी से मिल सकता है। प्रेम संबंधों में और मधुरता आएगी। परिवार में खुशियां आ सकती हैं। अगर आप बहुत समय से वाहन लेने की सोच रहे हैं तो मनोकामना पूरी होती दिख रही है। इस समय में घर बदलने का अच्छा अवसर मिल सकता है या घर में रेनोवेशन या एक्सटेंशन भी करा सकते हैं। धन की स्थिति सुंदर रहेगी। बात करते हैं साल भर के उपायों की। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। प्रतिदिन ओम गृहिणी सूर्याय नमः जपते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.